श्री राम कथा का आयोजन यहाँ हुआ था। तो यहाँ की परिस्थिति को देखते हुए एक छोटा सा कस्बा है, छोटा सा गांव है, जहाँ हमारे सनातनीय वैदिक हिंदुओं की संख्या मात्र 4000। हमारे जीवन का उद्देश्य हमेशा उल्टा रहता है। लोग विदेश और बड़े शहरों की कथाओं की कोशिश करते हैं, हम ठीक उल्टा आइकॉन से देखते हैं। हम चाहते हैं कि बड़े शहरों में तो बहुत बड़े महापुरुष इस भारत में विराजमान है, वो पहुंच जाएंगे। जहां कोई नहीं पहुंच रहा वहां हम पहुंचने का कोशिश करें। इसलिए 4000 की आबादी का यह छोटा सा कस्बा, जिसका नाम छतारी है, बुलंदशहर के अंतर्गत है। इसीलिए द्वितीय बार साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से मानवता और सनातनीय परंपरा की जो हमारी ध्वजा है उसको बताने और पकड़ाने चले आए हैं। और भगवान ने चाहा तो फिर आते हैं। सीताराम भगवान की जय, परशुराम धाम की जय। जितनी आवश्यकता वर्तमान समय में ऑक्सीजन की है शरीर को, हर शरीर को होती है, उतनी ही आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिक होने की। क्योंकि आप नोट कमाकर, आप पढ़ाई करके, पीएचडी, डीएड, बीएड करके, हम इनके खिलाफ नहीं, पक्षधर हैं। शिक्षा पाकर आप नौकरी पा सकते, आप रोटी कमा सकते, पर जीवन जीने की कला, स्ट्रेस मुक्त, तनाव मुक्त जीवन बिना अध्यात्म के नहीं जी सकते हैं। तो अगर आपको हैप्पीनेस रहना है, स्ट्रेस मुक्त रहना है, अगर आपको जीवन जीने की कला सीखनी है, उसके लिए आध्यात्मिक होना है। अगर तो श्रद्धा कांड क्या है, ये सोच है तो भारत में जितने भी आतंकी हमले हुए वह एक विशेष समुदाय से क्यों आए? अगर ये सोच है तो श्रद्धा के 35 टुकड़े करने वाला एक विशेष समुदाय से क्यों है? बाकी तो पंथ और मजहब है। आपकी भूल बहुत बड़ी है। धर्म एक ही है, सनातन वैदिक धर्म, बाकी सब पंथ और मजहब हैं। न कोई दूसरा धर्म आज तक हुआ, और कभी भी दो धर्मों में लड़ाई जिंदगी में कभी हुई नहीं। भारत के इतिहास या विश्व के इतिहास में दो धर्मों में लड़ाई कभी हुई नहीं। हमेशा लड़ाई हुई धर्म और अधर्म की लड़ाई हुई है। तो जो भी वर्तमान में लड़ाई है वो धर्म की लड़ाई नहीं, धर्म और अधर्म की लड़ाई है। तो जितने भी हैं, पहली बात तो कोई भी अन्य सनातन के अलावा धर्म नहीं है, मजहब हैं, पंथ हैं, अपने अपने बनाए हुए फंडा है। धर्म सिर्फ एक है, वैदिक सनातन धर्म, इसके अलावा कोई दूसरा धर्म नहीं है। भारत विविधताओं का देश है, भारत में सब समाया हुआ है, हमें स्वीकार है, हम भारत के नागरिक हैं। हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर जो है यहाँ के नियम को पालन किया, हम उसको पालन करेंगे। लेकिन फिर कहेंगे धर्म सिर्फ एक है। ये बात अब हिंदुओं को, सनातनियों को और प्रत्येक लोगों को दिमाग में भर लेनी चाहिए। बाकी सब प्राचीन काल से ही मंत्रों की शक्तियाँ रही हैं, बस उसको जानने समझने वाला, उस पर चलने वाला कोई नहीं है। यूँ हम मान सकते जो हैं वो डंका बजाते हैं। ये गुरु कृपा का बलवान है। गुरु कृपा की महत्वता है कि वहाँ की पार्लियामेंट में भी शक्तियों का, कथा व्यास बहुत गए, आचार्य बहुत गए, पर शक्तियों का प्रदर्शन करके कि मंत्रों में क्या ताकत होती है। और जो अंग्रेज दिन रात विज्ञान में डूबे रहते थे, वो अगर जो है ज्ञान को माने और नतमस्तक हों, तो ये वर्तमान समय में भारत के लिए गौरव का विषय है। और इसका प्रचार हम तो पूरे विश्व में करने की तैयारी है। से एक किसी बहुत बड़े महापुरुष का सूत्र था, तिल के तेल का कनिस्तर में हाथ डुबो देना, फिर तिल के बोरा में हाथ लगा देना। जितना तिल आपके हाथ में चिपक जावे, उतनी बार भी दूसरे धर्म का व्यक्ति अपने बाप की सौगंध खाए, तब भी एक तिल बराबर भरोसा नहीं करना। जो बहनें कहती, जो बेटियां कहती हमारा वाला ऐसा नहीं हो सकता, उनका हाल श्रद्धा जैसा होता है। इसलिए भारत की बेटियों को अब समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, वरना वो अपने साथ साथ अपने परिवार को जीवन भर का दुख और सनातनीय हिंदुओं की कमर तोड़ करके जाएंगी। ये उनके लिए कलंक होगा। इसलिए भारत की बेटियों को, सनातनीय बेटियों को अब जागना पड़ेगा, उन्हें हिंदू शेरनी बनना पड़ेगा। और ऐसा हो ही नहीं सकता काजल की कोठरी में काला टीका न लगे, ऐसा हो नहीं सकता। बहुत दिनों से बागेश्वर धाम के खिलाफ योजनाएं और षड्यंत्र चल रही हैं। बहुत दिनों से लगातार प्लांटेड लोग आ रहे हैं। उसको हमने मीडिया से कभी बताया नहीं, क्योंकि लोग ये न समझे कि ये आदमी बहुत कमज़ोर आदमी है। और कभी भी हमने इस बात की चर्चा नहीं की, पर आज करते हैं। जब कल हमने अपने अंतरंग, फिर आप कल के दिन ये कहोगे कि आपके पास तो शक्तियाँ थी,
दूसरों का पर्चा बनाते थे, खुद का क्यों नहीं बना पाए। तो हम आपको आज मीडिया में बहुत बड़ी बात बता देते हैं, सनातन धर्म पर चलना बहुत कठिन धर्म है, इसमें बहुत हमले होते हैं, बहुत साजिशें होती हैं, आए दिन बड़ी बड़ी साजिशों के शिकार हम भी हुए हैं, हो रहे हैं, और अभी फिर षड्यंत्र चल रहे हैं। इस बात के लिए हम कहना चाह रहे हैं कि हमने सनातन की जोत जगाई है, तो प्रत्येक भारतवासी से कहना चाह रहे हैं कि मानवता, एकता और सनातन की ये जोत बुझनी नहीं चाहिए। हमें किसी का डर नहीं, एक रत्ती भर हमें डर नहीं है अपने शरीर का, एक रत्ती भर। लेकिन वर्तमान में बहुत बड़ी साजिश चल रही है, हो सकता हमारे जान के लिए भी चल रही है, हो सकता ये भी सत्य है, ये भी तैयारी चल रही है, अभी हमको बदनाम करने की भी तैयारी चल रही है, प्लांटेड लोग हमारे पास भेजे जा रहे हैं। हम फिर कहेंगे आप लोग डगमगाना नहीं, हम आपको वचन देते हैं जब तक जिएंगे सिर्फ सनातन की बात करेंगे। जब भी ऐसा कोई कारण होगा हम स्वयं चाहे पीछे हट जाएंगे, पर सनातन को मिटने या झुकने नहीं देंगे। लेकिन हम फिर कहेंगे अगर भगवान ना करे ऐसा हो, पर साजिशें बहुत बड़े स्तर पर चल रही हैं। अब ये हिंदुओं को समझना चाहिए, सनातनियों को। अगर कुछ हो भी जाता है तो ये आग फंडिंग भी की गई, अरब देशों से भी चर्चा आई, यहाँ से भी आई है, तो हमें उससे डरना नहीं। हो सकता जान माल पर भी हमारे ऊपर वो हो, और ये प्रेरणा हमें किसी व्यक्ति ने नहीं दी है, किसी बिट्टा जी ने भी नहीं ये चर्चा की है। ये चर्चा हम अपनी अंतर्मन की जो हमारी शक्तियाँ हैं, जो हमारे पास गुरु कृपा है, जो हमारे पास हनुमान जी की दया है, उन प्रेरणा से हम आपको बता रहे हैं कि सत्य है, इसमें बिल्कुल किंच बराबर भी झूठ नहीं है, लेकिन हमें भयभीत नहीं। इन फ्यूचर यदि आपकी क्या चाहते हैं आपकी सिक्योरिटी और बढ़ाई जाए? ये तो सरकार को खुद कोशिश करनी चाहिए, उसके पास बहुत बड़ा खुफिया तंत्र होता है, लेकिन बहुत फिर बड़ी भी जैसे रिपोर्टें आप होती अपनी हैं। जान का खतरा बता रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि मेरी सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा बढ़ाई जाए? अगर उनको लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो जी तो रही। महाराज जी, क्या ईश्वर की और एक और पहला प्रश्न का आपका जवाब हम देना, इनका जवाब दे दें कि ट्रॉल कर रहे हैं बहुत से लोग विवाह को लेकर के, गृहस्थ जीवन। तो भगवान राम क्या थे? गृहस्थ में ही थे। तो हनुमान, श्री हनुमान जी किनके पास सेवक थे? गृहस्थ में ही सेवक। हनुमान जी का अवतार जहाँ हुआ, जिन माता अंजना के, वो भी कहाँ थी? गृहस्थ में ही थी। तो शक्तियाँ या सिद्धियों के बारे में एक पत्नी व्रतधारी सदा बाल ब्रह्मचारी की दृष्टि में ही आता है। एक पत्नी व्रत का धारण करने वाला ब्रह्म, उसकी एक मर्यादा होती है, उसकी एक नियम होता है, वासना में लिप्त होना। और कई बार तो कई ब्रह्मचारी होते हुए भी अनेक के हो जाते हैं। तो हमारी दृष्टि से अनेक का होने की वजह, महाराज जी, क्या सुख दुख लाभ हानि जीवन मरण को इसको मानते हैं आपके विधि हाथ है कि नहीं? परमात्मा के हाथ में। इसको हम मानने से नकारते क्यों नकारेंगे? शास्त्र में ही है, लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये परमात्मा के हाथ में। पर आप कहेंगे कि फिर आपको सुरक्षा की क्या जरूरत, आप कहेंगे फिर आपको सिक्योरिटी की क्या जरूरत? लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश परमात्मा के हाथ में है। आपसे लाभ लेने के प्रयास में आते हैं। हाँ, तो क्या जब जो विधि हाथ है तो कैसे आप सम्मत हो उसका? तपस्या बल पर, भगवत कृपा पर, मंत्र बल पर, भगवत कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। दूसरी बात, जो लिखा है वो होना, परंतु बड़े स्तर की चीज छोटे स्तर में निकल जाती है। मान लीजिए 10 सीढ़ियों से गिरना है, तो किसी बुद्ध पुरुष और महापुरुष की शरण में आप 2 सीढ़ी से गिरेंगे, 8 आपकी बच जाएंगी, गिरना तय है। मान लीजिए 2 सीढ़ी आपको चढ़ना है, तो किसी बुद्ध पुरुष और गुरु कृपा से आप सीधी 10 सीढ़ियां चढ़ जाएंगे। इतना बूस्ट, इतनी उनका जो सौभाग्य, गुरु का सौभाग्य शिष्य के दुर्भाग्य के साथ जुड़ता है, तो उस शिष्य का कल्याण हो जाता। इसलिए भारत में गुरु परंपरा है, पूरे विश्व में गुरु परंपरा है, इसीलिए दरबार की आवश्यकता है। जब व्यक्ति को दिखाई नहीं पड़ता हमें क्या करना चाहिए, तब ईश्वर की शरण में आने के लिए महात्मा, गुरु, संत, दरबारी, सिद्ध पुरुष, ये सिर्फ माध्यम है आपकी बाहें पकड़कर ईश्वर से जोड़ने का, ना कि साध्य। और हम हमेशा बोलते कि हमसे जुड़ने की आवश्यकता नहीं है, जुड़ना ही है तो बालाजी से जुड़ो। हमें बालाजी ने जो सिद्धि दी वो किसी और काम से दी, वो हम कर रहे हैं, जिसकी मिर्चा पूरे भारत में विधर्मियों को लग गई। कर्म प्रधान है भाग्य, बस ये क्लास, कर्म प्रधान है भाग्य, कर्म से ही भाग्य बनता है। कर्म करना जरूरी है, कर्म करना बहुत जरूरी, कर्म के साथ कृपा जरूरी, कर्म के बिना फल नहीं मिलेगा। महाराज जी, जहाँ पे आप कथा कर रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम हैं, बहुत सारे मुस्लिमों के घर हैं, उसके बावजूद भी वो समर्थन कर रहे, क्या उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? जैसे आप अच्छा है, भागवत में बोला था कि उन्होंने कथा में प्रसाद बांटा, कथा में व्यवस्था की, सेवा की, करना चाहिए, बहुत जरूरी है। देखो, भारत ऐसा राष्ट्र है, भारत, हमारा सनातन धर्म किसी से विरोध करना नहीं सिखाता है। हम तो मानवता के आदमी